हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गांचे है इसमें 4 ईपीआई सेंटर्स के साथ 1990 में ये शुरू किया गया। वक्त के साथ साथ ईपीआई में मुख्तलिफ़ बीमारियों को शामिल किया गया और उनके हिफाजती टीके लगाने के लिए इन बीमारियों को शामिल किया गया। और अब इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट गांचे में 24 ईपीआई सेंटर्स हैं सर, और 24 ईपीआई सेंटर्स के साथ हमारा स्टाफ जो है वो वैक्सीनेशन करता है कि सर 1998 से अब तक पोलियो फ्री है। अब मीज़ल्स इस बार हमारे यहाँ पे शुरू हुआ है। जीबी में कुछ केसेस हमारे आए हैं, गिलगित में आए हैं, चिरास में आए हैं, दियामर साइड पे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इधर ज़िला गांचे में अभी तक मीज़ल्स का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। ये हमारे स्टाफ की कामयाबी है, आप आवाम की कामयाबी है सर, जो हमारे साथ ताउन करते हैं और घर घर पैगाम इसका पहुंचाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ताउन करते हैं सर, हमारे स्टाफ के साथ ताउन करते हैं, जिसकी वजह से ये मुहल्लिक बीमारी अल्लाह का फ़ज़ल है अभी तक यहाँ पे नहीं आई सर। इसके अलावा हमारे वैक्सीनेटर्स रिसेंटली एक आउटरीच उन्होंने एक एक्टिविटी की कोई 6 से 7 दिन की, वो करके रिसेंटली अभी फ़ारिग हुए हैं और वो वैक्सीनेट करते हैं, बच्चों को प्रॉपर कर रहे हैं। तो ये बीमारी जो बीमारियाँ हैं बेसिकली ये तो बड़ों को भी लग सकती है, लेकिन बच्चे इससे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। ठीक है, तो अपने बच्चों का हम सबको ख्याल रखना चाहिए, घर घर हमें ये पैगाम दोबारा पहुंचाना चाहिए कि इन मुहल्लिक बीमारियों के ख़िलाफ़ हम सबको मिल कर लड़ना है। हमारे सिविल सोसाइटी के हैं, प्रिंसिपल साहिबान हैं, हमारे और जितने साफ़ी हजरात हैं, आप सबसे मेरी ये दस बस्ता इल्तिजा है कि आप इस पैगाम को आम करें, आवाम तक ये पैगाम पहुंचाएं कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। इन मुहल्लिक बीमारियों से इनसे बचने के लिए वैक्सीनेशन अपने बच्चों की वो करवाते रहें, उसके लिए हमारे साथ ताउन करते रहें। तो इस पैगाम के साथ कि हम सब मिल के आइए, हम सब मिल के अपने बच्चों को इन मुहल्लिक बीमारियों से महफूज रखें और उनको वैक्सीनेट करवाएं। हेल्थ का बुनियादी तौर पर एजुकेशन से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जब तक चूँकि हम आसानी के साथ जो मैसेज बहुत मुश्किल से कन्वे होते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस के ज़रिए हम बआसानी हमारे मैसेजेस लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और हेल्थ एंड हाइजीन इंटीग्रल पार्ट है एजुकेशन में भी। जब तक हम बच्चों को सही से अवेयर नहीं करेंगे या उनके पेरेंट्स को सही आगाही नहीं देंगे तो हम बेहतर इन तरह के मुख्तलिफ़ मुहल्लिक बीमारियों से नहीं बच सकते। हम सब मिल के इस पैगाम को आगे पहुंचाएंगे। हम कोशिश करेंगे, हमारे मैं एज़ अ प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क के सदर हूँ, तो हम अपने ग्रुप्स में भी इस बात को शेयर करेंगे कि स्कूलों में भी ये आगाही, खुसूसन बच्चों के हवाले से जो 2 साल से छोटे बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन के हवाले से और इस बीमारी की जो अलामत है, इन चीज़ों को हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह, ताकि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है इन मुहल्लिक बीमारियों से बच सके। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम DHO साहब, MS साहब, शुरका इजलास, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं DHO साहब का इंतहाई मशकूर ममनून हूँ, उन्होंने इनवाइट किया। और दूसरी बात ये कि खसरा और रुबेला के हवाले से आगाही मुहिम प्रोग्राम एक शुरू किया, ये वाकई में लायक तहसीन है, क्योंकि जब कोई बीमारी आने से पहले हम इसकी एहतियाती तदाबीर रोकथाम के लिए कुछ इक़दाम उठाया जाए तो वो तशरीफ़ नहीं लाए, उनको तशरीफ़ लाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सेहत का मामला है। सेहत के हवाले से आगाही मुहिम हम आगे पहुंचाने के लिए कम्युनिटीज़ को, मुख्तलिफ़ किस्म के कम्युनिटीज़ को, उलमाए कराम को और सिविल सोसाइटी के मेम्बरान को, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के कम्युनिटी के लोगों को तशरीफ़ लाना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि हम जो बीमारी है उसको क़ब्ल उस वक़्त रोका जा सके। उसके एहतियाती तदाबीर हम मुख्तलिफ़ महल्लों में जाके हमारे बच्चों को, हमारे घर वालों को, मुख्तलिफ़ कम्युनिटी के लोगों को फैलाएँ। उसमें मैं एक चीज़ अपॉर्चुनिटी DHO साहब के लिए ये भी है कि यहाँ की जो LHW है, ये हमारे खपलू ज़िला गांचे के तूल अर्ज़ में मुख्तलिफ़ मोहल्लाजात से ताल्लुक़ भी रखती हैं और ये कम्पिटेंट और लायक और वेल एजुकेटेड और तरबियत याफ्ता LHWs मौजूद है। इनके थ्रू पैगाम ये पहुँचाएँ कि हर मोहल्ले में, कम्युनिटीज़ में औरतों को, लोगों को जमा करें। वहाँ के हर मोहल्ले में कम्युनिटी हॉल होते हैं, वहाँ पे बुलाने के बाद उनको आगाह करें कि रुबेला इस तरह की बीमारी है, खसरा इस तरह की बीमारी है, और ये आके गिलगित में
चिलास वगैरह में आके 1-2 बच्चे और 1-2 लोग उससे ये बीमारी लग चुकी है। लिहाजा इसकी रोकथाम के लिए हमें ये एहतियाती तदाबीर क़ब्ल अज़ वक़्त करने की ज़रूरत है। तो LHWOs आप अपने मोहल्लों में, आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, DHO साहब आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देंगे, आप लोग जाके मोहल्लों में ये इस बीमारी के हवाले से आप पैगाम ज़रूर पहुँचाएँ। और दूसरी बात, मैं इन ख़वातीन की यहाँ पे मौजूदगी से एक फ़ायदा और उठाता हूँ कि जो हमारी ये जो नाले के पानी अब गर्मियों में बहना शुरू हो जाता है, इसका फ़्लो ज़्यादा होता है और ये ख़वातीन औरतें ज़्यादातर कपड़े धोती हैं चश्मे के बिल्कुल करीब जाके, और इस नाले के बिल्कुल नाले में जाके कपड़े धोती हैं, और वो गंदा पानी जाके नीचे हमारे भेड़ बकरियां इंसान मुँह धोते हैं, पीते हैं। इसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां फैलती हैं। उनकी रोकथाम के लिए और इस तरह के रुबेला, खसरा, खन्नाक और इसके अलावा अब गर्मियां आ रही हैं, पेट की बीमारियां और भी मुख्तलिफ़ जानलेवा बीमारियां अभी आने का कवी इम्कान है। तो इनकी रोकथाम के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, उलमाए किराम मस्जिद महराब से आज आना चाहिए, वो अगर आते हैं तो महराब से वो बता देते हैं कि रुबेला इस तरह की बीमारी है, खन्नाक इस तरह की बीमारी है, ये छूने से, ये खांसने से और इसको एहतियात ना करने की वजह से ये एक दूसरे में फैलता है, इसकी रोकथाम कैसे की जाती है। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। कम्युनिटी को आना चाहिए, इस तरह की मीटिंगों में हमें आके इनसे आगाही हमें ख़ुद लेना चाहिए। लेने के बाद इस आगाही हम मुख्तलिफ़ मोहल्लाजात में, डिस्ट्रिक्ट में फैलाएँ ताकि हम इसको बरवक़्त इसकी रोकथाम की जा सके। और इसके अलावा वैक्सीनेशन सिस्टम इन्होंने शुरू करना है। इसके बाद हमारे कम्युनिटीज़ में जितने भी लोग हैं, अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ये मैसेज जाएगा कि लोग इनके साथ ताउन करें, अपने 2 साल से 5 साल या 15 माह तक के बच्चों को ज़रूर ये वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, चाहे पोलियो की हो, चाहे खन्नाक और खसरा रुबेला वगैरह की हो, ताकि हम इन बीमारियों से क़ब्ल अज़ वक़्त रोका जा सके। इस तरह ये मीज़ल्स भी वायरल हैं और ये भी ना फैलने वाली बीमारी है, एक दूसरे को हाथ मिलाने से, छींकने से, और तो ये चीज़ें जो है ना, तो अगर एक बच्चे को मीज़ल्स हो गया खुदा न खास्ता किसी गांव में, तो वो पूरी मोहल्ले को वो लपेट में ले लेंगे। और मीज़ल्स ख़तरनाक जानलेवा बीमारी है और उसका कोई ट्रीटमेंट इलाज नहीं है, उसका यही एहतियाती तदाबीर है और टीके हैं जो कि हम 2 साल के अंदर, एक 9वां महीने में, बूस्टर डोज 15 महीने में लगाते हैं। और ये बात जितनी आपसे मुमकिन हो हर जगह बताया, क्योंकि चिलास में ब्रेकआउट हुआ है और वो जरासीम, वो वायरल जो है ना, यहाँ आने में देर नहीं लगेंगे। जो बीमारी है खसरा की बीमारी, शाज़ और नादिर यहाँ पे भी हम देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल अल्लाह का शुक्र है गुज़श्ता 1.5-2 सालों से नहीं है, बल्कि पिछले 1-2 सालों में 1-2 केसेस देखे हैं। ये एक आम सी बीमारी की शक्ल में आता है, आम नज़ला ज़ुकाम जैसी कैफियत होती है बच्चे की। जब आप इसकी थोड़ा सा डिफरेंशियल पॉइंट देखें कि आम मतलब नज़ला ज़ुकाम या चेस्ट इन्फेक्शन और ख़सरा में फ़र्क क्या है, तो आप देखें बच्चा जो है वो ज़्यादा लंबे अरसे की हिस्ट्री नहीं बताता, वो चंद घंटे की या 1-2 दिन की हिस्ट्री के साथ विद सीवियर इलनेस के साथ, मतलब बच्चा देख के ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चा शदीद बीमार है और उसकी आंखें जो है वो सुर्ख हो गए हैं। नज़ला ज़ुकाम की मुकम्मल कैफियत मतलब उसमें पाई जाती है। और साथ में जो मैंने बच्चे देखे हैं, ज़्यादातर मेरी जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, उसमें जो भी बच्चा खसरे के साथ आते हैं वो नमूनिया के साथ प्रेजेंट करते हैं। उसको चेस्ट इन्फेक्शन इतना शदीद होता है कि वो सांस लेना दुश्वार हो जाता है, उसको खांसी बहुत, बूट्स ऑफ कफ़ होते हैं, मतलब रिपीटेडली उसको कफ़ होते रहते हैं। और जो टेम्परेचर है उसके बच्चे का, बुखार जो है वो शाम टाइम में 103-104 से कम नहीं होता है। ये एक अहम अलामात है। और बच्चे की इब्तिदाई तौर पे हम तो आम तौर पे खसरे का यही समझते हैं कि अगर जिस्म पे दाने निकले हैं तो ये खसरा है, अगर दाने नहीं निकले हैं तो ये खसरा नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है। इब्तिदाई जो चंद दिन है या चंद घंटे हैं उसमें दाने नहीं निकलते हैं, लेकिन शदीद बीमार नज़र आता है। बच्चा देख के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस बच्चे को शदीद बीमारी है। तो बाद में जो है फिर इसके दाने निकल आते हैं। और दानों की पैटर्न इस तरह होती है, जो आम दाने ख़ास तौर पर खसरा के दिनों में हर माँ जो है वो अपने बच्चे को लेकर अगर कहीं मामूली से कोई तिल नज़र आए या कोई छोटा सा दाना निकल आता है तो वो डॉक्टर के पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को खसरा निकल आया है। हालांकि वो सारे जो
रंग जो चेंज हो गए हैं, स्किन तब्दील हो गए हैं, वो खसरा नहीं है। खसरे की टिपिकल अलामात में से ये हैं कि एक तो अपर बॉडी से जो है ऊपर से नीचे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, नाक के ये कान के पिछले हिस्से में, छाती में, बैक साइड पे, वहाँ से। और जो दाने होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए स्कर्टेड किस्म के दाने होते हैं और रेड कलर के होते हैं। बाद में वो ब्राउन कलर में तब्दील हो जाते हैं। और साथ में तेज़ बुखार का होना, नमूनिया या इसहाल का होना। बाज़ बच्चों में, बहुत कम बच्चों में इसहाल देखा गया है, ज़्यादातर बीमारी मतलब बच्चों में ये नमूनिया के साथ प्रेजेंट करते हैं। ये खसरा है और इसका बरवक़्त इलाज बहुत ज़रूरी है। मैं आपको पहले मिसाल इसलिए दिया था कि ये इतनी जल्दी फैलता है, मतलब इतनी जल्दी, जितना हाईली कंटेजियस बीमारी है, इंतहाई वबाई अमराज हैं। अगर खुदा न करे किसी एक में फैल जाता है तो पूरा गाँव के गाँव, पूरा डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट लपेट में आ जाता है। पिछले दफ़ा जब चिलास में ये वाक़ा हुआ, किसी एक बच्चे को हुआ था और इसने देखते ही देखते पूरे हेल्थ सिस्टम को जो है वो चैलेंज कर दिया कि जी आप ये वबाई अमराज इख्तियार कर गए हैं। तो लिहाजा ये आप ख़ास तौर पे LHWs जो हैं, क्योंकि आप रूट लेवल पे काम करते हैं, घर घर काम करते हैं, कम्युनिटी में आपकी इन्वॉल्वमेंट है, जब आपको इनका पता हो कि अगर ये खसरे के सस्पेक्टेड केस हैं, आप उस सूरत में भी कंफर्म नहीं कर सकते हैं जब तक आपके टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आता है, लेकिन आप सस्पेक्टेड केस आप मेज़ल्स करके आप फर वक़्त जो है इतला कर दें, DHO साहब को इतला कर दें और मरकज़ सेहत पे आप फिर आगे डॉक्टर मतलब उसको देखेगा कि उसको रेफ़र करना है, उसको ट्रीट करना है, उसको दाखिल करना है, उसको आउटडोर देना है और बाकी प्रॉम्प्ट जो है वो वैक्सीनेशन सर्विस जो है वो कहाँ चलाना है, ये मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिसाइड करती है। तो इसी से सेम मिलता जुलता जो है थोड़ा सा रूबीला बीमारी है, ये भी मतलब तकरीबन मतलब खसरे से मिलती जुलती बीमारी है। खुन्नाक के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दूं, ये इतना आम नहीं है, बहुत कम मतलब खुन्नाक जो है देखने में आया है। लेकिन जो खुन्नाक की बीमारी है, इसके 3 जो है मेजर साइट ऑफ अटैक हैं। एक तो नाक पे अटैक करता है, गले में करता है और चेस्ट पे करता है, छाती में करते हैं। अगर नाक में हो, बच्चा बीमार हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो उसका और देखने में लुक मतलब इल लुकिंग हो, तो साथ में आसानी से मतलब उसके नाक से ब्लीड करता हो, खून निकलता हो, नक्सीर आम हो, तो ऐसे हालात में आप अगर बैटरी से या मतलब टार्च से आप लाइट लगा के देखें तो जो सरफेस एरिया है, जो नाक के बाहर की जिल्द हैं, वो इंतहाई सुर्ख रंग का होता है और मामूली से टच से, इवन आप सिंपल टिश्यू पेपर भी आप उसके ऊपर रख लें तो वहाँ से खून आना शुरू हो जाता है। ये एक अहम अलामात है खुन्नाक की, जिसको डिप्थीरिया कहते हैं। दूसरी जो है वो गले में होता है। गले की ये हैं कि आम तौर पे जो टॉन्सिल्स या टॉन्सिलाइटिस कहते हैं या फ्रेंजाइटिस कहते हैं, जो गला ख़राब होता है, उसमें भी ऐसे ही झिल्ली लगी होती है, ऐसे ही पीले रंग का जो है वो कवर चढ़ा हुआ होता है। वो जो हर नाक या गला ख़राब हो वो खुन्नाक नहीं है, लेकिन खुन्नाक की अलामतों में से ये अहम अलामत ये हैं कि वो ईज़िली ब्लीड करता हो, आसानी से कोई भी चीज़ टच कर ले तो वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाए, ये जो है खुन्नाक की अलामतों में से हैं। और खुन्नाक बरवक़्त इलाज ना करने की सूरत में सांस की नाली को बंद कर देता है और बच्चा जो है विदिन आवर्स जो है घंटा आधा घंटे के अंदर बच्चा मौत के मुंह में चला जाता है। तो इसके लिए बरवक़्त इंट्यूबेशन करना होता है, बरवक़्त एंटीबायोटिक इंजेक्शन से उसको ट्रीट करना होता है, बरवक़्त उसको दाखिल करने की ज़रूरत होती है। लिहाजा मेरा पैगाम ये है कि अगर ये जो 3 बीमारियां ख़ास तौर पे जिसके लिए आज का वर्कशॉप रखा गया है, ये 3 बीमारियां आपको आना चाहिए और आपको पहचान होनी चाहिए कि ये खतरे की अलामत है। हर जो है वो स्किन कलर चेंज हो जाए वो खन्नाक, वो मेज़ल्स नहीं है, वो खसरा नहीं है। टेम्परेचर का होना, बुखार का ज़्यादा होना, नमूनिया के साथ प्रेजेंट करना या सीवियर इसहाल के साथ मरीज़ आ जाए, तो ऐसे अलामात ज़ाहिर होने की सूरत में आपने फ़ौरन मरकज़ सेहत या DHO साहब को इत्तला करनी है और मरीज़ का बरवक़्त इलाज के लिए इंतज़ामात करना है।